नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से ठीक 1 साल बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट वैसे दिख सकती है जैसा आपने हमेशा सपनों में सोचा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पैसों को लेकर आपकी सारी टेंशन, सारी चिंताएं, महीने के अंत में होने वाली सारी खींचतान खत्म हो सकती है। आप कहेंगे मजाक कर रहे हो, ये सब कहने की बातें हैं। मैं कहूंगी नहीं, मैं आपको एक चैलेंज देने आई हूँ। 1 साल 365 दिन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो सीक्रेट तकनीक जिसे 99% लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस एक वीडियो में मैं आपको वो पूरा ब्लूप्रिंट देने वाली हूँ। ये सिर्फ सोचो और अमीर बनो वाला वीडियो नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड 1 ईयर मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी फाइनेंशियल दुनिया को मैं हमेशा के लिए बदलने वाली हूँ। दोस्तों, हम में से कितने लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, किताबें पढ़ी हैं, वीडियो देखे हैं, हम सब ने विजुअलाइज किया, अफर्मेशंस दोहराए, मैं अमीर हूँ, पैसा मेरी तरफ खींचा चला आता है, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हम यूनिवर्स से पैसा मांग तो रहे थे, लेकिन हमारा खुद का सिस्टम ही उसके लिए तैयार नहीं था। इसे ऐसे समझिए, हम सबके दिमाग में एक आर्थिक थर्मोस्टेट यानी फाइनेंशियल थर्मोस्टेट लगा होता है। ये हमारी वो अदृश्य लिमिट है जितने पैसे के साथ हम सहज महसूस करते हैं। अगर आपके थर्मोस्टेट की सेटिंग 50,000 रुपये महीना है तो आप चाहें कितनी भी मेहनत कर लें या विजुअलाइज कर लें, आप घूम फिर कर उसी लेवल पर आ जाएंगे। अगर ज्यादा पैसा आ भी गया तो वो किसी न किसी बहाने से खर्च हो जाएगा। ये थर्मोस्टेट बनता है हमारे बचपन के अनुभवों से, हमारे माता पिता की पैसों को लेकर सोच से, समाज की बातों से। और जब तक हम इस थर्मोस्टेट की सेटिंग को अंदर से नहीं बदलते, बाहर कुछ नहीं बदलेगा। समस्या पैसे की कमी नहीं, समस्या है मनी माइंडसेट की कमी। और आज हम उसी थर्मोस्टेट को रीप्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये चैलेंज सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि एक मनी मैग्नेट बनने का है। तो ये 1 ईयर चैलेंज कैसे काम करता है? मैंने इसे 4 आसान हिस्सों में बांटा है। हर हिस्सा 3 महीने का है। ये एक गेम की तरह है, लेवल अप करते जाना है। साल का पहला क्वार्टर यानी 1 से 3 महीने आपको नींव की तैयारी करनी है। पहले 3 महीने हमें अमीर नहीं बनना, हमें अमीर बनने के लायक बनना है। हमारा लक्ष्य है अपने दिमाग की जमीन को उपजाऊ बनाना। एक्शन नंबर 1, पैसों की पुरानी फाइल डिलीट करें। एक डायरी लें और वो सारी जहरीली बातें लिखें जो आपने बचपन से पैसे के बारे में सुनी हैं, जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीर लोग बुरे और धोखेबाज होते हैं, ज्यादा पैसा ज्यादा मुसीबत लाता है, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। ये सबसे बड़ा झूठ है। अब हर नेगेटिव बात के सामने एक नया, शक्तिशाली और पॉजिटिव वाक्य लिखें, जैसे पैसा एक ऊर्जा है जो हर तरफ है और मेरे पास आसानी से और लगातार आती है। मैं एक अच्छा और दयालु इंसान हूँ और पैसा मेरी अच्छाई को और ज्यादा फैलाने में मदद करता है। पैसा मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा, स्वतंत्रता और शानदार अनुभव देता है। पैसा खुशियां नहीं खरीदता, लेकिन ये उन चीजों को जरूर खरीदता है जो मुझे और मेरे अपनों को खुश करती है। एक्शन नंबर 2, इसी डायरी में अपने सभी पुराने पैसों से जुड़े गलत फैसलों के लिए खुद को माफ करें। जैसे मैंने उस समय जो किया, उस समय की समझ से किया, मैं खुद को माफ करती हूँ और आगे बढ़ने के लिए आजाद हूँ। ये बोझ हल्का करना बहुत जरूरी है। एक्शन नंबर 3, एक कांच की जार लें। रोज चाहे 1 रुपया हो या 100 उसमें डालें, लेकिन इसे फेंकना नहीं है, इज्जत से रखना है। पैसे को सम्मान दें। डालते समय महसूस करें और कहें, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मेरा ये जार हमेशा भरता रहता है और यूनिवर्स मेरे लिए दौलत के नए रास्ते खोल रहा है।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये एक फिजिकल सिंबल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रोज सिग्नल देता है कि अब आप पैसा रिसीव कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा क्वार्टर यानी चौथे से छठा महीना, साल के दूसरे चरण में आपका स्वागत है। अब जब हमारी नींव तैयार है तो हम स्पष्टता के साथ बीज बोएंगे और उसे रोज भावनाओं का पानी देंगे। इसके लिए आपको एक्शन नंबर 4 लेना है। आपको कितना पैसा चाहिए? बहुत सारा काम नहीं करेगा। यूनिवर्स को एक क्लियर GPS डेस्टिनेशन चाहिए। एक सटीक अमाउंट तय करें। मान लीजिए मुझे 1 साल में 10 लाख रुपए की अतिरिक्त इनकम करनी है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्यों? द पावरफुल व्हाई। एक कमजोर क्यों? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए ताकि मैं अमीर बन पाऊं। इसमें कोई इमोशन नहीं है। एक शक्तिशाली क्यों? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए ताकि मैं अपने पापा का लोन चुका सकूं और उन्हें इस तनाव से मुक्त कर सकूं जो मैं उनकी आंखों में रोज देखता हूं, ताकि मैं अपनी माँ को बिना प्राइस टैग देखे शॉपिंग करने की खुशी दे सकूं, ताकि मैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सकूं। अपने इस पावरफुल वाई को ढूंढें और उसे एक कार्ड पर लिखकर ऐसी जगह चिपका दें जहां वो आपको रोज दिखे। ये क्यों ही आपकी मोटिवेशन का असली फ्यूल है। एक्शन नंबर 5, द वाइब्रेशनल वर्कआउट। रोज सुबह उठकर 20 मिनट इसके लिए जरूर निकालें। 5 मिनट विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके महसूस करें कि वो पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है। उस बैंक स्टेटमेंट को देखें। उस पैसे से आप अपना क्यों पूरा कर रहे हैं। उस खुशी को, उस सुकून को, उस गर्व को महसूस करें। सिर्फ देखें नहीं, महसूस करें। अगला 5 मिनट अफर्मेशंस का। अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में बोलें। मैं हर महीने 1 लाख रुपए आसानी से और खुशी खुशी कमा रहा हूँ। पैसा कमाना मेरे लिए आसान और स्वाभाविक है। अगला 5 मिनट स्क्रिप्टिंग का। अपनी डायरी में लिखिए जैसे वो सब सच हो चुका है। आज रोज की तारीख कहिए और बोलिए, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में जो आपका लक्ष्य अमाउंट है उसे कहिए रुपए हैं। मैंने अपने परिवार के लिए वो सब किया जो मैं चाहता था। अब आखिरी 5 मिनट है आभार का। उन सभी पैसों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास अभी हैं। आपके पर्स में पड़े 100 रुपए, आपके बैंक में पड़ी सैलरी, उस दोस्त को धन्यवाद जिसने आपकी चाय के पैसे दिए। आभार व्यक्त करने से आप कमी की फ्रीक्वेंसी से प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे क्वार्टर पर, यानी 7वें से 9वां महीना। ये टॉप गियर है। ये वो फेज है जहां 99% लोग गलती करते हैं। वो सिर्फ सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब लॉ ऑफ एक्शन भी है, लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है। ये मजबूरी वाला एक्शन नहीं, मजे वाला एक्शन है, इंस्पायर्ड एक्शन है। एक्शन नंबर 6, इंस्पायर्ड एक्शन। जब आप सही वाइब्रेशन में होते हैं तो यूनिवर्स आपको धक्के नहीं मारता, वो आपको फुसफुसाता है। आपको आइडियाज आते हैं। अचानक आपको कोई नया बिजनेस आइडिया आएगा, किसी पुराने दोस्त का फोन आएगा जिसके पास एक प्रोजेक्ट है। आपको कोई नई स्किल सीखने का मन करेगा जो आपकी इनकम बढ़ा सकती है। अचानक किसी ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिलेगा जो आपकी मदद कर सकता है। ये सब संयोग नहीं, ये यूनिवर्स के सिग्नल हैं। इन्हें पहचानें। उस आइडिया पर छोटा सा सही पर एक्शन जरूर लें। एक ईमेल भेजें, एक फोन कॉल करें, उस कोर्स में एनरोल करें। जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं तो काम बोझ नहीं, खेल लगता है और यूनिवर्स को पता चलता है कि आप सच में सीरियस हैं। एक्शन नंबर 7, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, यानी छोटी छोटी चीजों का जश्न मनाएं। क्या आपको कहीं से 500 रुपए का फायदा हुआ? शानदार। उदास मत होइए कि सिर्फ 500 ही मिले, उसे सेलिब्रेट कीजिए। खुद को एक अच्छी कॉफी पिलाइए। इससे यूनिवर्स को मैसेज जाता है, वाह, इसे पैसा मिलना अच्छा लग रहा है, ये आभारी है, इसे और भेजते हैं। दोस्तों, चौथे क्वार्टर पर चलते हैं, यानी 10 से 12वां महीना। यहाँ आप महारत हासिल करना सीखते हैं। अब आप फ्लो में आ चुके हैं। अब आपको कोशिश नहीं करनी पड़ रही। ये आपकी आदत, आपकी पहचान बन चुकी है।
एक्शन नंबर 8, लेट गो एंड रिसीव। ये तितली का नियम है। अब आप अपने लक्ष्य से चिपके मत रहो। कब होगा, कैसे होगा, ये सोचना बंद कर दो। इसे द पैराडॉक्स ऑफ डिटैचमेंट कहते हैं। आप जितनी कसकर तितली को पकड़ेंगे वो उतनी ही जल्दी मर जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी हथेली खुली रखेंगे तो वो खुद आकर बैठेगी। आपने अपना काम कर दिया है, अब यूनिवर्स को अपना काम करने दो। भरोसा रखो। एक्शन नंबर 9, बिकम अ गिवर। पैसा एक ऊर्जा है और ऊर्जा को बहते रहना पसंद है। जब आप अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा 1%, 5% या 10% दान करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो आप यूनिवर्स को बताते हैं कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। आप कमी की सोच को तोड़कर अबंडेंस की सोच को अपनाते हैं और जिस हाथ से आप देते हैं उसी हाथ से पाने के लिए भी जगह बनाते हैं। ये सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में 3 सबसे बड़ी रुकावटें आएंगी जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी। सबसे पहली रुकावट है द मॉन्स्टर ऑफ डाउट। एक दिन आप उठेंगे और आपका दिमाग कहेगा ये सब बकवास है, कुछ नहीं हो रहा। जब ऐसा हो तो उससे लड़े नहीं, उसे कहें ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन मैं फिर भी अपने 20 मिनट का वाइब्रेशनल वर्कआउट जरूर करूंगा। बस अपना काम करते रहें। दूसरी रुकावट है अधीरता, द ट्रैप ऑफ इम्पेशंस। आप सोचेंगे 3 महीने हो गए, कुछ बड़ा क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, एक बांस का पेड़ जमीन के नीचे 5 साल तक अपनी जड़ें फैलाता है, कुछ नहीं दिखता बाहर, और फिर सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। आप भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, धैर्य रखें। तीसरी रुकावट है तुलना, द पॉइजन ऑफ कंपैरिजन। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कोई और आपसे ज्यादा कमा रहा है। भूल जाइए, आपकी रेस सिर्फ आपसे है और आप अपनी कहानी के हीरो हैं। अपनी स्क्रिप्ट पर फोकस करें, दूसरों की फिल्म ना देखें। दोस्तों, ये था हमारा 1 ईयर मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज। 4 क्वार्टर्स में हमने सीखा दिमाग की सफाई, माफी और जादुई मनी जार। दूसरे क्वार्टर में शक्तिशाली क्यों, क्लियर लक्ष्य और 20 मिनट का वाइब्रेशनल वर्कआउट। तीसरे क्वार्टर में प्रेरित एक्शन लेना और छोटी छोटी चीजों का जश्न। चौथे क्वार्टर में भरोसा करना, जाने देना और देना सीखना। दोस्तों, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये आपके अंदर की शक्ति को जगाने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट है। आपकी सोच आपकी वाइब्रेशन बनती है, आपकी वाइब्रेशन आपकी भावनाओं को जन्म देती है, आपकी भावनाएं आपके एक्शंस को गाइड करती हैं और आपके एक्शंस आपका भाग्य बनाते हैं। याद रखिए, आपके बैंक अकाउंट से पहले आपके दिमाग को अमीर होना पड़ेगा। दौलत एक बाहरी चीज नहीं, एक भीतरी एहसास है। तो क्या आप तैयार हैं इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को तोड़ने के लिए? अगर हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसी वक्त 2 काम करें। कमेंट में जाकर लिखें चैलेंज एक्सेप्टेड और उसके नीचे लिखें अपना पावरफुल वाई। वो एक लाइन क्या है जो आपको ये चैलेंज पूरा करने की ताकत देगी? आपका क्यों पढ़कर हजारों और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये यूनिवर्स के लिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका एक संकल्प होगा। इस वीडियो को अपने उन 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनकी आप दिल से मदद करना चाहते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैलेंज के हर पड़ाव पर आपकी मदद करने के लिए यहीं रहूंगी। इस अद्भुत सफर की शुरुआत के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, पैसा आप कमाते नहीं, आप आकर्षित करते हैं और आप वो सब कुछ आकर्षित करने के लायक हैं जो आप चाहते हैं। मिलती हूँ आपसे कमेंट्स में। लेट्स डू दिस। धन्यवाद। नमस्कार।